तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 7 ऐसे कमाल के लेसन जो आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपकी करियर में, आपकी टीम ग्रोथ में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप उन्हें फॉलो कर गए, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिजनेस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी टीम, आपका करियर कई गुना बढ़ा सकते हैं आप। एक ग्रंथ ऐसा है जिसके बारे में हम सब लोगों को बचपन से पढ़ाया गया है। हम सब लोग उसके बारे में सब जानते हैं। टीवी पे, सीरियल पे हमने उसको बहुत बार देखा है। ग्रंथ का नाम है रामायण। अगर आप में से किसी को अभी मैं पूछ लूँ ना कि रामायण के बारे में कुछ बताइए, तो आप लोग तुरंत बता देंगे राम कौन थे, क्या हुआ था, वनवास में क्या हुआ था, हनुमान कौन थे। लेकिन मेरे दोस्त, इस महान ग्रंथ को सिर्फ यूं ही पढ़ लेना या फिर टीवी सीरियल में इसको देख लेना काफ़ी नहीं है। ये ग्रंथ आपको जीने की कला सिखा सकता है। इस ग्रंथ में ऐसी कुछ कमाल की बातें छुपी हैं, अगर आप उन्हें फॉलो कर गए, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिजनेस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी टीम, आपका करियर कई गुना बढ़ा सकते हैं आप। तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 7 ऐसे कमाल के लेसन जो आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपकी करियर में, आपकी टीम ग्रोथ में अहम भूमिका निभा सकते हैं अगर आप उन्हें सीखें और आज आप एक एक करके उनको अमल करें। तो जैसे मैं एक एक करके आपको रामायण के ये लेसन आज बताने वाला हूं, तो एक एक करके उसको गहराई से सीखिएगा, समझिएगा, थोड़ा आत्ममंथन करिएगा कि कहाँ आपने इस नियम को तोड़ा, और अगर आप इसे फॉलो करना शुरू कर देंगे तो कैसे आपकी टीम में और आपके पर्सनल लाइफ में क्रांतिकारी परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। पहली चीज जो मैं रामायण से हमेशा सीखता हूं वो क्या है? ऑनर योर वर्ड्स। अपने शब्दों का वैल्यू होना चाहिए। अगर आपने एक बार कुछ कह दिया तो फिर उसके बाद उसे लिखने की, रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कुछ कह दिया कि आप करेंगे तो फिर आप करेंगे। रामायण के शुरुआत में ही ये दोहा कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, पुराण जाए पर वचन न जाए। ये बात इतनी गहरी है, आपको इस बात की गहराई को समझना चाहिए। अगर आप फील्ड जॉब में हैं, अगर आप सेल्स में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हैं, या फिर आप किसी भी बिजनेस में हैं, हमारे बिजनेस की, हमारे परिवार की और दुनिया के हर रिलेशनशिप की बुनियाद है ट्रस्ट, विश्वास। और विश्वास खैरात में नहीं मिलता है। कई बार मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ते हैं और आपने कुछ प्रोडक्ट्स की शॉपिंग की तो आपको आईडी मिल सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ये पैकेज का हिस्सा नहीं होता है, ये आपको अर्न करना पड़ता है। अगर आप दूसरों का विश्वास जीतना चाहते हैं तो उसके लिए पहली शर्त क्या है? ऑनर योर वर्ड्स। आपने अगर कुछ कह दिया तो फिर आप उसे मानेंगे और कुछ भी हो जाए आप उसका पालन करेंगे। और इस बात को यहाँ तक रामायण में कहा गया कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। अगर जान देकर भी आपको अपने वचन को पूरा करना पड़े तो फिर आपको अपने वचन को पूरा करना चाहिए। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 2 वचन दिए थे कि आप मुझसे जो चाहे मांगिएगा और वो मैं आपको दे दूंगा। रानी कैकेयी ने उन्हें कहा कि मैं सही समय आने पर इन 2 वचनों को, इन 2 विशेस को आपसे मांगूंगी। और उन्होंने ये 2 वचन मांग लिए। कब? जब पूरी अयोध्या में जश्न का माहौल था, राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तैयारियां चल रही थी, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। और रानी कैकेयी ने दशरथ से फिर क्या मांग लिया? राम को 14 वर्ष का वनवास और उनके बेटे भरत को अयोध्या का राज सिंहासन। इन दोनों वचनों की पूर्ति करना, इनको पूरा करना बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। लेकिन क्योंकि राजा दशरथ ने अपने शब्द दिए थे, उन्हें अपने शब्दों को ऑनर करना पड़ा। और उन्होंने चाहे तकलीफ हो, चाहे पीड़ा के साथ सही, लेकिन अपने इन दोनों शब्दों को, अपने इन दोनों वचनों को पूरा किया। और ऊपर से राम ने भी, क्योंकि उनके पिताजी ने ये वचन दिए थे, राम ने भी अपने पिता के दिए हुए वचनों को बिना एक भी सवाल उठाए हुए तुरंत स्वीकार कर लिया। तो इस बात को कितनी बार चाहे मैं उतनी बार बोल सकता हूँ। चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो लाइफ में, इफ यू डोंट ऑनर योर वर्ड्स, you are not worth it, my dear friend. So the best way to build your reputation, the best way to build your personality, your character, your trust is only one, that is honor your words. रामायण की दूसरी सीख कभी मत भूलिएगा। दिस इज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। और हर रोज मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो सिर्फ इस एक गलती की वजह से आज अपने करियर में, अपनी लाइफ में परेशान है, स्ट्रगल कर रहे हैं। ये दूसरी रामायण की सीख क्या है? चूज योर एडवाइजर्स केयरफुली। अपने सलाहकारों को बहुत केयरफुली, सावधानी से चुनिए। चूज योर एडवाइजर्स केयरफुली।
राजा दशरथ की 3 रानियां थी। राजा दशरथ के 4 राजकुमार थे। अयोध्या के अंदर में माहौल बहुत अच्छा था, सुख समृद्धि थी, सब कुछ था, एवरीथिंग वाज गुड। रानी कैकेयी की एक दासी थी और उनका नाम बताया जाता है मंथरा। और पता नहीं किस घड़ी में, किस पल में रानी कैकेयी ने मंथरा की बात सुन ली। और ये जो 2 वरदान रानी कैकेयी ने मांगे थे, ये रानी कैकेयी ने नहीं मांगे थे, ये उनकी सलाहकार से उन्होंने लिए थे। और सलाहकार कौन थी? मंथरा। रानी कैकेयी ने सलाहकार चुना मंथरा को और उनकी बात मानकर राजा दशरथ से ये 2 वरदान मान लिए। परिणाम, वो विधवा हो गई क्योंकि राजा दशरथ ने राम के वियोग में दम तोड़ दिया और उनका देहांत हो गया। दूसरा, रानी कैकेयी ने ये वरदान मांगे थे अपने बेटे भरत के लिए, लेकिन भरत खुद इस बात पे इतने गुस्से हो गए कि उन्होंने भी राम की खड़ाऊ को सिंहासन पे रख दिया और पूरी जिंदगी उन्होंने अयोध्या का राजपाट स्वीकार नहीं किया। सब कुछ शानदार था, सब कुछ बेमिसाल था, सिर्फ एक गलती हुई रानी कैकेयी से, उन्होंने अपने सलाहकार को ठीक से नहीं चुना। तो जिंदगी में आप कहाँ जाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है, प्लस एक और चीज़ पे, आप किसकी सुनते हैं, आप किसकी एडवाइस मानते हैं, किन लोगों के बीच उठते बैठते हैं, किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, किन लोगों को आप अपना कोच और अपना मेंटोर बनाते हैं और किन को अपना दोस्त बनाते हैं, और किस कंपनी से, किस एक्सपर्ट की सलाह मानकर आप किस तरह जिंदगी के निर्णय लेते हैं। सो चूज योर एडवाइजर्स केयरफुली एंड इट कैन टोटली चेंज योर गेम। तीसरी चीज जो रामायण सिखाती है, पीपल आर मोर इंपॉर्टेंट दैन मनी, रिलेशनशिप्स आर मोर इंपॉर्टेंट दैन मनी। आप कल्पना करिए, राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, सबको मालूम है अयोध्या के अगले राजा कौन है, उल्लास का माहौल है, प्रजा बहुत खुश है, सारा राजघराना बहुत खुश है, आसपास के राजा बहुत खुश हैं। और अचानक से दशरथ, उनके पिताजी, बोलते हैं कि आपको 14 वर्ष का वनवास जाना है। उनका राज्यपाट, उनका सारा ऐशो आराम, सब कुछ 1 सेकंड में उनसे छिन गया। लेकिन उनकी बीवी बोलती हैं कि अगर आप जंगल में जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। उनके भाई लक्ष्मण बोलते हैं, अगर आप जंगल जाएंगे तो मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। उनका राजपाट 1 सेकंड में चला गया, उनकी धन दौलत, ऐशो आराम, सब कुछ 1 सेकंड में चला गया। लेकिन उनके साथ कौन रहा? उनके रिलेशंस और उनके लोग। भरत उनके साथ नहीं आए। जब राम वनवास के लिए जा रहे थे तो भरत को मालूम नहीं था, बाद में भरत को मालूम चला तो भरत तुरंत जंगल वापस आ गए और वहाँ से राम की खड़ाऊ लेकर आए और उसके बाद उनको अयोध्या के सिंहासन पे रखा और खुद अयोध्या के सिंहासन को राम की खड़ाऊ के साथ में संभाला। ये भी एक रिलेशनशिप का प्रतीक है। इतनी रिस्पेक्ट अपने बड़े भाई के लिए कि जो जगह उनकी है वो उनकी ही रहने वाली है। हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, पीपल आर योर बिगेस्ट एसेट, नॉट योर मनी, नॉट योर बैंक बैलेंस, नॉट योर वेल्थ, नॉट योर car, not your house. What really matters in life is people, 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 relationship. So always value people more than anything else in life. पैसे से ज़्यादा अगर आपको किसी चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए तो वो है लोग, relationship. Nurture your relationship. Give respect to people around you. Do whatever you can do for your people because ultimately it's not about money, my friends. It's about relationships and people. रामायण की चौथी सीख, एक सही मेंटोर, एक सही कोच आपकी जिंदगी में बेहद जरूरी है। हम में से सबके पास बेमिसाल असीमित ताकतें हैं, लेकिन स्कूल में हमें एक टीचर मिला था जिसने हमारे पोटेंशियल को पहचाना। कॉलेज में हमें कोई प्रोफेसर्स मिले थे जिन्होंने हमारे पोटेंशियल को पहचाना, हमें एनकरेज किया। ऐसे ही जिंदगी में हर पल पे हमें एक मेंटोर, एक कोच चाहिए जो हमें वो करने के लिए प्रेरित करे और वो अंदर की ताकत जगाने के लिए काम करे जो शायद हम भी खुद भूल गए। हनुमान में बेमिसाल ताकत थी। He was almighty, he was so powerful. लेकिन उन्हें एक जामवंत की ज़रूरत थी, जिस जामवंत ने हनुमान को ये बताया कि वो क्या कर सकते हैं। जिस तरह से हनुमान को असाहसी, असाधारण कमाल के कारनामे करने के लिए एक जामवंत की ज़रूरत थी, शायद हमें भी हमारी ज़िंदगी में बेमिसाल काम करने के लिए एक सही मेंटोर और एक सही कोच की उतनी ही ज़रूरत है। 5वीं, दुनिया की हर लड़ाई जीती जा सकती है अगर सेना का सेनापति सही हो। Any team can win if the leader is right. So the victory is possible with the right leader. रावण के पास में राक्षसों की एक बहुत भारी भयंकर सेना थी। रावण के पास बहुत सारे वरदान थे, उनके भाइयों के पास, उनके बेटे के पास कमाल के वरदान थे। ऐसी सेना जिसको हराना देवताओं के लिए भी शायद संभव नहीं था। और राम की स्थिति देखिए, उनके पास सिर्फ उनका भाई था, कोई और सेना नहीं थी।
उनकी वाइफ का अपहरण कर लिया गया और किसी तरह से वो क्लूज ढूंढ रहे थे, छोटे छोटे सुराग ढूंढ के अपनी वाइफ को ढूंढ रहे थे। और उन्होंने एक बंदरों की सेना इकट्ठी की, जहां से हो पाया वहां से कोलैबोरेशंस किए, अरेंजमेंट्स किए। उन्हें मालूम था किसको कौन सा काम देना, कौन किस काम को महारत के साथ कर सकता है। और उनकी लीडरशिप में बंदरों की उस सेना ने, वानर सेना ने, उस बहुत बड़ी विशालकाय राक्षस सेना को उन्हीं के घर जाकर हरा दिया। सो अगर लीडर सही हो तो कोई भी टीम बेमिसाल काम कर सकती है। और आप में से कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो बोलते हैं मेरी टीम में ये कमी है, मेरी टीम में ये कमी है, मेरी टीम में ये कमी है, तो आज के बाद वो कमियां गिनाना बंद कर दिए। अगर लीडर सही होगा तो किसी भी टीम के साथ कुछ भी करवा सकता है। अपने आप को सुधारिए, अपने ऊपर काम करिए और कमाल कर सकते हैं आप। रामायण से छठी चीज पीड़ा देने वाली है लेकिन सीखनी चाहिए। ग्रीड एंड रिवेंज आर रूट्स टू डिजास्टर। लालच और बदला, अगर आपकी ये दो भावनाएं हैं तो इनका अंत सिर्फ डिजास्टर है, सिर्फ बुरे परिणाम ही मिलने वाले हैं, नथिंग एल्स माय डियर फ्रेंड। रावण बहुत बड़े बलशाली थे, सालों तक उन्होंने तपस्या किया, बहुत बड़ा विद्वान और बहुत बड़ा ज्ञानी उनको माना जाता था। लेकिन उसके बाद भी उनसे दो गलतियां हुई। इन गलतियों को आप समझिएगा। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए राम की बीवी सीता का अपहरण कर लिया। और इस पॉइंट में मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ग्रीड एंड रिवेंज दे आर रूट्स टू डिजास्टर। एक इंसान जिसमें अपार क्षमता है, अपार शक्ति है, जिसकी बुद्धिमानी की पूरी दुनिया दाद देती है, सिर्फ इस एक चीज से, बदले की भावना और लालच की भावना से उसकी पूरी किंगडम बर्बाद हो गई और जो उसका सब कुछ चला गया बिकॉज ऑफ ओनली दिस टू थिंग्स। सालों की मेहनत, दशकों की मेहनत, वो सब बेकार हो गई। और क्योंकि उनके एक्शन ग्रीड और रिवेंज से भरे थे, बदले से भरे थे और लालच से भरे थे। जिंदगी में ऐसी हजारों कहानियां आपको मिल जाएंगी, रियल लाइफ स्टोरीज, जिसमें लोग शायद फर्श से अर्श पर पहुंच गए, जिन्होंने कमाल की अचीवमेंट्स हासिल कर ली, लेकिन कहीं थोड़ा सा ग्रीड आया। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हजारों करोड़ की इनकम पर पहुंच गए, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बना लिया, लेकिन सिर्फ लालच की वजह से या बदले की वजह से दे कोलैप्स टू जीरो वन मोर टाइम, राइट। सो नेवर हैव दिस टू इमोशंस। और खासतौर पे इफ यू आर इनटू पीपल बिजनेस, इफ यू आर इनटू पीपल मैनेजमेंट business, right? Never have greed and revenge. Don't drive your relationship because of this. Don't judge people. Only love people, support them, nurture your relationship and keep building your business. और सातवीं और आखिरी चीज, इसको आप गौर से समझिएगा। हर समय आपको जिंदगी में सही और गलत के बीच में चुनाव करना होगा और आपको वो रास्ता चुनना होगा जो सही है। You need to learn how to differentiate between right and wrong. राम के जाने के बाद भरत को सिंहासन ऑफर किया गया। अब अयोध्या के राजा कौन बनेंगे? भरत। वो चाहते तो उस राजपाट का आनंद ले सकते थे। राम 14 साल के लिए जंगल में गए हैं और किसी को नहीं मालूम वो कब वापस लौटेंगे और उस खतरनाक जंगल से वो आ भी पाएंगे या शायद नहीं आ पाएंगे। उस जगह पर बैठना भरत चाहते तो ये अधिकार मानकर उस सिंहासन पर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने वही किया जो समय उन्हें सही लगा, एंड ही चोज राइट ओवर रॉन्ग। विभीषण को मालूम था कि अगर वो अपने भाई रावण का साथ देंगे तो वो गलत का साथ दे रहे हैं। रावण ने लालच की भावना से, बदले की भावना से कुछ गलत किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। विभीषण ने सही चुना। विभीषण ने अपने भाई का साथ ना देते हुए ही चोज ट्रुथ और सच्चाई का साथ दिया उन्होंने। अंगद बाली के बेटे थे और राम ने और सुग्रीव ने मिलकर बाली को मारा था। उसके बाद भी अंगद ने क्यों राम का साथ दिया? क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया था कि सही कौन है, गलत कौन है। और जब अंगद राम के दूत बन के रावण के दरबार में गए थे तो रावण ने कहा कि तुम्हारे पिता बाली मेरे दोस्त थे, मेरे साथ मिल जाओ। लेकिन अंगद को मालूम था क्या सही है क्या गलत है। जिंदगी में बहुत बार आपको शायद चुनना होगा। आप क्या चुनेंगे? जो आसान है, जो कन्वीनियंट है, या फिर आप वो चुनेंगे जो सही है। इफ यू चूज राइट, it is beginning of glory, it is beginning of success, it is beginning of wealth. You will sleep peacefully at night and you will have a good amazing life. और आखिरी में एक चीज को याद रखिएगा, सत्य की हमेशा जीत होती है, आखिर में जीत तो सच की ही होती है। रामायण की ये बेसिक टीचिंग है कि बुराई कितनी भी बड़ी दिखे, कितनी भी भयंकर दिखे, कितनी भी ताकतवर दिखे, लेकिन आखिर में जीत तो सच की ही होगी। सत्य को परेशान तो किया जा सकता है लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य को परेशान तो किया जा सकता है लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। तो इन सातों लेसन्स को जिंदगी में उतारिए। थोड़ा आज अपना आत्म मंथन करिए कि इन सातों में से कहाँ पे आपने शायद इनमें से किसी एक रूल को तोड़ा है। और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सातों में से कौन सी लर्निंग ऐसी लगी जिसको आज के बाद आप कभी नहीं छोड़ेंगे। एंड मेरा विश्वास है अगर आप इस वीडियो में अब तक मेरे साथ हैं
तो आप कमिटेड है अपनी लाइफ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। कीप विनिंग इन लाइफ। आई हैव वन ड्रीम, वन गोल, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। कमाल करते जाइए, आसमान की ऊंचाई आपके लिए।